बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उसे चुन्नी लौटा कर अपना पीताम्बर ले आऊँगा। उधर जब राधा श्री कृष्ण का पीताम्बर ओढ़े हुए अपने घर पर पहुँची तो उसने घबराई हुई आवाज़ में अपनी माँ कीर्ति को पुकारा। उसका बोला सुनकर कीर्ति दौड़ी हुई बाहर निकली तथा अपनी बेटी को घबराई हुई देखकर पूछा तो कहने लगी, हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी। एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चली आ रही थी। उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। उसके भय से मैं भयभीत हो गई। जब नंद के बेटे ने वहां आकर उसकी झाड़ू फूंक की तब वह अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई। यह सुनकर कीर्ति ने राधा को अपने गले से लगाते हुए कहा, हे बेटी, तेरे भाग्य अच्छे ही थे जो भगवान ने तुझे मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे बार बार टूकती हूँ कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। कभी खिरक में दूध दुहने के लिए जाती है तो कभी यमुना में पहुँच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। माता को ऐसे वचन सुनकर राधा अपने मन में सोचने लगी कि आज मैंने अपनी माता से छल किया है। फिर उसने श्री श्याम सुंदर का ध्यान हृदय में रखकर कीर्ति से कहा, हे माता, मैं कहीं बाहर ना जाकर अपने घर में खेला करूंगी। हे परीक्षित, राधा के मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि उन्हें बिना देखे उसे चैन ही नहीं पड़ता था। अतः वही तीसरे दिन भी फिर दूध दहीने का बहाना करके कहीं कन्हैया जी के घर पर पहुंची। बोलो कृष्ण भगवान की जय।